गुड इवनिंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। तो आज है दिन मंगलवार और मंगलवार की शाम से मैं ये ब्लॉग शूट कर रही हूँ। तो मतलब स्टार्ट कर रही हूँ अपने ब्लॉगिंग की। तो हम लोग निकल पड़े हैं अभी दोनों बच्चों को लेकर के स्विमिंग पूल के लिए, और हस्बैंड जी वहीं से निकल जाएंगे ऑफिस और मैं बच्चों के साथ बैठूँगी वहीं पे। और आज का मौसम इतना ज़्यादा सुहाना हो गया है कि क्या बताऊँ। 2-3 दिन से कंटिन्यू जो बारिश हो रही है ना, उसकी वजह से। और स्विमिंग पूल अब शाम में क्यों जा रहे हैं, क्योंकि बच्चों के स्कूल हो गए हैं ओपन। तो 2-3 दिन तो बच्चे एब्सेंट भी हो गए हैं, तो इसलिए सोचे अभी इवनिंग में ही कंटिन्यू कर लेते हैं। तो वहाँ पे हम लोग बात कर लिए हैं क्लास में इन लोग के। तो हर रोज़ अब शाम में चले जाएंगे बच्चे। और मेरा योगा तो अब मुझे लगता है घर पे ही मुझे करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों टाइम पॉसिबल नहीं हो पाएगा मेरे लिए आना, क्योंकि शाम में अगर बारिश नहीं होगा तो मुझे ही आना है। आज तो हस्बैंड आ गए हैं साथ में, लेकिन फिर भी ये ऑफिस चले जाएंगे, फिर हम लोग वेट करेंगे, उसके बाद वो आएंगे, उसके बाद हम लोग घर पे आएंगे। तो चलिए, अभी प्लान बहुत ही आगे है और आगे बहुत कुछ है प्लान में, तो काफ़ी ज़्यादा ट्विस्ट भी है। तो आगे आपको ब्लॉग में देखने को मिलेगा। तो ये हमारे यहाँ का है बुधवारी बाज़ार। देखिए बारिश में भी कितनी भीड़ है। और ये बुधवारी बाज़ार का दुर्गा मंदिर है। तो बस इसके आगे ही इंस्टीट्यूट है। तो इंस्टीट्यूट तो वैसे आप लोग कई बार देख चुके हैं, क्योंकि मैं कई बार अपने ब्लॉग में डाल चुकी हूँ, अगर आप लोग पुराने हैं तो। और अगर नए हैं तो देख लीजिए, ये रहा इंस्टीट्यूट का गेट। तो यहाँ से हम एंटर लेते हैं और यहाँ तीनों मतलब पापा और दोनों बेटा मतलब बाप बेटे जा रहे हैं स्विमिंग पूल में। और आई कार्ड मतलब आयुष का ख़राब हो गया था, तो उसको बनाना था, इसलिए वो गए हैं। उसके बाद मैं गई हूँ और यहाँ पे आयुष स्विमिंग कर रहा है। और छोटू यहाँ पे नहीं करेगा, क्योंकि छोटू का ना स्विमिंग कॉस्ट्यूम घर पे रह गया है। और मैं उसको बोली भी, आयुष का हाफ मतलब शॉर्ट्स था आयुष के पास, तो मैंने उसको पहन के कर लो, पर वो बहाने बना रहा था, शायद उसकी इच्छा नहीं हो रही थी। और आज ठंडा है ना, मौसम भी बहुत ज़्यादा, तो बस इसके बहाने चल रहे थे, तो इसलिए ये नहीं गया अंदर। तो बस आयुष ही अकेले कर रहा है और मैं बैठ के अपने ब्लॉग को एडिट कर रही थी, और छोटू बस टाइम पास कर रहा है। और ये उसके दोनों टीचर हैं। और ये ना अपना स्विमिंग कॉस्ट्यूम छोड़ के आया है और आराम कर रहा है यहाँ पे ना, स्विमिंग नहीं कर रहा है। चीटर है, छोटू चीटर है। चलो गोपी सर का वीडियो बनाते हैं। और स्विमिंग पूल से सीधे आ गई हूँ मैं हॉस्पिटल, क्योंकि तबीयत मेरी बहुत ज़्यादा ख़राब थी, सुबह बताई थी ना। तो हम लोग सोचे कि थोड़ा सा चेकअप करा लेते हैं, आखिर क्या प्रॉब्लम है करके। तो बस उसी के लिए आ गए थे। और यहाँ पे हम लोग का हो गया था पोपट। नर्स से हम लोग नंबर लिए थे, तो वो बोली थी 7:30 बजे आ जाइए, और हम लोग 7:30 बजे आ भी गए थे। और फाइनली हमें 9 बजे डॉक्टर मिले, तो 9:30 हो गए हम लोग को निकलते ही। फिर हुआ कि अब घर जाएंगे तो बहुत लेट हो जाएगा, तो ये हम लोग का ट्विस्ट था कि हम फिर यहीं से प्लान हुआ कि थोड़ा सा शॉपिंग करके और फिर होटल चलते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे देवकी नंदन चौक बहुत ही खूबसूरत सा दिख रहा था नज़ारा, और रात हो गया था ना, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था देखने में। तो यहाँ पे हम लोग बस इसको देखे और उसके बाद फिर थोड़ा सा सब्जी वगैरह लिए, फल लिए, बस ऐसे ही छोटा मोटा शॉपिंग हुआ। और उसके बाद फिर सीधे हम लोग चले आए थे होटल में। प्लान तो हम लोग का था कि स्विमिंग पूल जाएंगे और उसके बाद हॉस्पिटल से सीधे घर आ जाएंगे, तो 8 बजे तक घर आने का था। तो उसके बाद था कि खाना बना लेंगे, पर जब 9 क्या 9:30 बज गए थे हम लोग को निकलते हॉस्पिटल से। तो फिर ये हुआ कि घर भी जाएंगे तो काफ़ी लेट हो जाएगा। और काफ़ी दिनों से मुझे ना मौसा जी का छोला भटूरे खाने का मन था। हो गया एक साल हो गया। मैं भी मतलब और भी लोग खाना है अभी। ये सारे शेक्स वाले थे। और बैठ गए थे सबको ही। और पहले तो हम लोग अमृतसरी कुलचा ऑर्डर किए, हम लोग नहीं किए, आयुष किया था। तो ये हुआ कि फिर 2 प्लेट मंगाते हैं, पता नहीं अमृतसर की तरह होगा कि नहीं होगा। और था भी नहीं वैसा, बट हाँ अच्छा था। तो 2 प्लेट मंगाए थे, तो इतना ज़्यादा था कि हम लोग फिर उसको हाफ हाफ ही ले लिए थे। और यहाँ पे हम लोग बोर हो रहे थे, क्योंकि खाने का ऑर्डर इतना लेट हो रहा था। लेट तो नहीं हो रहा था, लेकिन हम लोग को इसलिए लेट लग रहा था क्योंकि हम लोग को काफ़ी देर हो गई थी। और ये था कि नेक्स्ट डे स्कूल है बच्चों का, तो फिर लेट से जाएंगे तो लेट घर पहुँचेंगे।
तो इसलिए ऐसा लग रहा था कि कितना लेट हो गया है करके। पर जो अमृतसरी कुलचा था यहाँ का, छोला कुलचा, वो अच्छा था। छोला कुलचा से ज़्यादा तो इमली पानी अच्छा लग रहा था, पर मुझे खाना मना था, फिर भी मैं 1-2 चम्मच खा ही ली थी। मतलब इमली का पानी, बाकी कुलचे वगैरह तो खा सकती थी, मतलब हफ्ते में 1 दिन खा सकती हूँ मैं, तेल मसाला ऐसा है। और काफ़ी कुछ हॉस्पिटल में भी मुझे दे दिए हैं, दवाइयाँ ढेर सारी। अब कल से उस रूटीन को फॉलो करूँगी। और ये फाइनली आ गया था छोले भटूरे। ले पचका, चम्मच से पचका ले, हाथ जल जाएगा। और यहाँ पे छोटू मस्ती कर रहा था क्योंकि छोले भटूरे इतने फूले फूले थे ना, बोलता मैं पिचकाऊंगा। गरम भी था तो जैसे तैसे फिर पिचकाया है, उसी की मस्ती देख रही थी मैं। छोला भटूरे भी हम लोग सिर्फ 2 प्लेट मंगवाए और 1-1 पीस सबको ही खाए, क्योंकि जो अमृतसरी कुलचे थे बहुत ज़्यादा थे, तो मतलब यही 2 में हम लोग के पेट भर गए। और उसके बाद फिर हम लोग कुछ भी ऑर्डर नहीं किए, सीधे आ गए बाहर। और आयुष का मन था पिज़्ज़ा खाने का, पर हम लोग बोले नेक्स्ट टाइम अब खा लेना, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो रहा था। और पिज़्ज़ा का ना ऑर्डर फिर 15 मिनट और वेट करना पड़ता, तो हम लोग फिर फाइनली डिसाइड किए कि बस इतना ही खाते हैं और निकल लेते हैं। और यहाँ पे छोले भटूरे से ज़्यादा ना अमृतसरी कुलचे का स्वाद अच्छा लगा हम लोग को, तो नेक्स्ट टाइम हम लोग बोले अब छोला भटूरे कैंसिल रहेगा, क्योंकि पिछली बार छोले भटूरे का बहुत ही अच्छा स्वाद था, इस बार बिगड़ गया है। ठीक है भाई, अब तू भी कौन लेगा? दो दे यार। खाओ, नहीं कुल्फी खा लो, इस सब में फिर भाई तो क्या ये कैसे केसर वाली है? भाई सर बोलिए पहले 1 ही मंगाओ, 1 किलो पहले, अगर वही स्वाद होगा तभी। एक प्लेन आती हो देना। केसर तो 1 किलो खा के नहीं, जो स्वाद एक बॉल है, इसलिए बोलिए पहले 1 किलो ना भी। ला दिखा तो देख मेरे को तो देखो तुम भी काट के देखो क्या चलो। प्लेन वाले दे दो भाई, नहीं है प्लेन। क्या लोगे? कौन दे दो भाई को? ये वो नहीं है स्वाद। वही है सेब, डिज़ाइन भी अलग है। और यहाँ पे हम लोग जैसे ही बाहर निकले ना, तो आइसक्रीम दिख गया, तो हम लोग सोचे सेम स्वाद होगा जो हमारे घर के पास जो गाड़ी आती है ना, तो वैसी होगा, इसलिए हम लोग लिए, लेकिन वो स्वाद था नहीं। और बच्चे कोन वाली आइसक्रीम लिए, मैं मना की थी। फाइनली बाद में मैं भी फिर ले ली, क्योंकि देखने में बहुत अच्छा दिख रहा था, पर जब खाए ना तो स्वाद बिल्कुल मुँह का स्वाद बिगड़ गया। फिर डिसाइड किया कि अब से बस वहीं पे खाएंगे, इधर उधर कहीं का नहीं खाया करेंगे आइसक्रीम। और कुल्फ़ी थी मेन, आइसक्रीम मैं तो नहीं ली थी, कुल्फ़ी ली थी, पर वो वाला स्वाद नहीं था जो हम लोग खाते थे, तो मज़ा नहीं आया बिल्कुल, मतलब ना मुँह का स्वाद बिगड़ गया था, ये हाल। और यहाँ पे हम लोग सेल्फी लिए एक, और फिर घर के लिए निकल पड़े। और रात में फिर कुछ भी सूट नहीं की मैं, बस घर आके सब्जी वब्जी खाली करके रख दी थी बस, और दूध उबाल के रख दी थी। और यहाँ पे सीधे मिल रही हूँ आप लोग से मैं मॉर्निंग में। तो मॉर्निंग में बच्चे स्कूल चले गए हैं, सबका लंच बॉक्स बना के दे दी थी, और ब्रेकफास्ट भी कर लिए थे। और ब्रेकफास्ट बस दूध पी के गए, क्योंकि सब बोल रहे थे पेट भरा भरा सा है, क्योंकि होटल में खाए थे ना, तो मैदे के तो रहते हैं ये सारे कुलचे और भटूरे, तो थोड़ा सा पेट भारी था, तो इसलिए बस मैं भी ज़्यादा फोर्स नहीं की। और मैं भी फिर थोड़ा सा कॉफ़ी पी और 2 बिस्किट खाई, क्योंकि खाली पेट अब ज़्यादा नहीं रहना है मुझे, और पूजा भी नहीं करना था, तो बस मैं खा ही ली। और बारिश का मौसम है तो बहुत अच्छा लग रहा था वहाँ पे बैठ के, ठंडा ठंडा भी लग रहा था, और बारिश भी दिख रहा था मुझे। बारिश अभी भी चल ही रहा है, पता नहीं कब तक चलेगा। और बस कॉफ़ी पीने के बाद काम पे लग गई थी। और बाकी सब सब्जियों को तो मैं सूप में रख दी थी ऐसी खोल के अलग अलग, लेकिन आलू मेरा थैले में ही था, तो पहले उसको मैं निकाल के रखी, नहीं तो एक साथ रहने से फिर अंदर के आलू सड़ने लगते हैं। और भुट्टे का मौसम आ गया है, तो भुट्टे दिख गए तो मैं ले आई, और सिर्फ 4 ही ले आई, क्योंकि बड़े बड़े थे, तो इनको खाने में ही 2-3 दिन लग जाएंगे, तो सूखने लगते हैं ना फिर। तो मैं बोली अब तो मौसम आ ही गया भुट्टे का, तो हमेशा खाते रहेंगे, तो इसलिए मैं थोड़ा सा ही लेके आई थी। और सब्ज़ी इतनी महंगी थी, इतनी ज़्यादा कि मैं क्या बताऊँ, मतलब ये सिर्फ सब्ज़ी मेरी 600 की पड़ी थी, जिसमें कि टमाटर ली ही नहीं थी मैं, क्योंकि टमाटर था पहले से भी, और टमाटर की चटनी भी मैं बना के रखी हूँ,
तो मैं बोली अगर टमाटर ख़त्म भी हो जाएगा तो चटनी तो है ही। और टमाटर का कल रेट पता है क्या था? 100 रुपये किलो। मतलब बारिश नहीं हुआ, बहाना मिल जाता है सब्जी वालों को भी कहने का कि माल नहीं आ रहा है। और सारी सब्जियों को महंगा करके रखे थे। मतलब जब माल नहीं आ रहा तो सब्जी कम होनी चाहिए ना मार्केट में। सब्जी से पूरा ठेला भरा पड़ा था। और फूल गोभी मैं लेके आई और डर रही थी कहीं कीड़े तो नहीं है, इसीलिए मैं कट करके पहले देख भी रही हूँ। और वहाँ दुकान में भी मैं ना काफ़ी देर तक देख करके फिर ली थी उसको, ताकि उसमें कीड़े ना हो, क्योंकि बारिश का मौसम है। पर बहुत ही अच्छा फ्रेश गोभी था। उसके बाद फिर मैं सब कुछ मिर्ची उर्ची को, हरी मिर्च को, डंठल को तोड़ के रख ली थी। और उसके बाद अब आ गई हूँ मैं अपना केयर करने के लिए। केयर मतलब बालों का केयर करने के लिए। बहुत दिनों से ना बालों के लिए कुछ कर नहीं रही थी, और बारिश का मौसम है ना तो थोड़ी सी इचिंग भी हो रही थी। तो बस 2 प्याज ली हूँ और उनको थोड़ा सा मोटा ही पीसी हूँ, ज़्यादा पतला नहीं तो फिर रस निकालने में ना दिक्कत होता है। और चाय की छन्नी में ना ऐसे डाल के और चम्मच से प्रेस कर करके पूरा निकाल लेते हैं, तो इससे पूरा रस अच्छी तरह से निकाल आता है। और उसको ना लगाने के बाद बाल में फिर शैम्पू नहीं भी करेंगे ना, तो शैम्पू तो खैर करना पड़ता है क्योंकि स्मेल रहती है, लेकिन वो जो उसमें ज़्यादा जो पिसे हुए रहते हैं ना तो फिर उस छन जाता है, तो फिर बालों में लगता नहीं है वो प्याज के छिलके, पता नहीं क्या बोलेंगे, जो भी बोलेंगे। और ये ना प्याज का रस बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है, मैं तो हमेशा लगाती हूँ, आप लोग भी ज़रूर लगाइएगा। और बालों को पहले ना शैम्पू कर लेना चाहिए एक दिन पहले, क्योंकि ऑयल वाले बाल में ये इतना फ़ायदा नहीं करता है। और पूरे बाल में ना इसी को लगा लेना है। आज मैं सिर्फ प्याज ही लगा रही हूँ क्योंकि बारिश के मौसम में ना थोड़ा सा नमी रहती है, तो तेल लगाने से ना और गरम गरम सा लगने लगता है, चिप चिप सा। तो सिर्फ मैं प्याज का ही रस लगा रही हूँ। और आज मैं लेट से नहाऊंगी इसलिए मैं अभी लगा रही हूँ, तो मस्त 2-3 घंटे छोड़ दूँगी तो अच्छी तरह से सूख भी जाएगा, फिर हेयर वॉश कर लूँगी। और पूरे बालों में इसी तरह से लगा के और उंगलियों से ना अच्छे से एक मसाज दे दूँगी बालों में। जिस तरह से ऑयल अपन लगाते हैं ना ऑयल, पूरा उसी तरह से बालों में इसको लगा लेंगे और अच्छी तरह से मसाज देके और जूड़ा बना दूँगी। आप चाहे तो खुला भी रख सकते हैं, मैंने अगर जल्दी है तो खुला रख दीजिए, जल्दी सूख जाएंगे। पर मुझे तो आराम से काम करना है अभी सारे घर का। तो बस ऑयल मतलब प्याज का रस लगाने के बाद जो बर्तन धुले हुए थे ना वो सूख गए थे, उनको उनकी जगह पे रखी। और थोड़े बहुत जो बर्तन थे उनको भी धो लूँगी मैं। बस आज का दिन पूरा इसी तरह से निकला है मेरा, मतलब कल शाम से लेके आज कहना चाहिए दोपहर तक का वीडियो मैं आप लोग को दिखा रही हूँ। और मेरे ब्लॉग कैसे लगते हैं आप लोग को मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जो नए फ्रेंड्स मिले हैं ना उनको भी हेलो, और आप मेरे वीडियोस ज़रूर देखिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसा लगता है। और बहुत सारे लोग मुझे अभी नए नए मिल रहे हैं तो अच्छा लगता है यूट्यूब के ही ज़रिए। मतलब साउथ से भी कुछ लोगों से मैं कनेक्ट हो गई हूँ, मुझे ये अच्छी बात लगती है, क्योंकि अगर हम यहाँ रहते हैं तो बस आसपास के ही लोगों से मिल पाते हैं, लेकिन यूट्यूब मुझे इतना ज़्यादा मतलब फ़ायदा दिया है ना, बहुत दूर दूर के लोगों से मिलाना हो जाता है मेरा यूट्यूब के ही थ्रू, मतलब कमेंट के ज़रिए। तो इसलिए मैं आप लोग को बोलती हूँ कमेंट आप लोग ज़रूर किया करिए मुझे। और आज तो मुझे एक रांची से भी एक न्यू सब्सक्राइबर मिली हैं, उन्होंने कमेंट किया था। तो मैं बोली रांची में मैंने क्या ना मामा हैं, तो मामा के घर से मैंने कहना चाहिए कि लोग मिलने लगे हैं, तो ये बहुत खुशी की बात है। और यहाँ पे ना बर्तन धोने के बाद ना मैं बेसिन के पास ना डिटॉल और फिनाइल को ना थोड़े से पानी में मिला के मैं रख लेती हूँ। और उसको ना बारिश के मौसम में तो अक्सर मैं स्प्रे कर देती हूँ बेसिन के पास, क्योंकि छोटी छोटी ना मक्खियाँ आ जाती हैं नाली से, तो उसको स्प्रे करने से ना नहीं आती हैं। बर्तन धुल गए थे, उसके बाद फिर मैं जो कपड़े सूख गए थे कल के उनको मैं फोल्ड करके रख रही थी। और ये तो रोज़ का ही काम है, आपको कपड़े का काम, बर्तन का काम एक भी दिन आप गैप नहीं कर सकते हो। अगर एक दिन गैप कर दिए तो फिर कपड़ों का पहाड़ लग जाता है ना। सभी हाउसवाइफ क्या, कोई भी किसी भी घर की महिला होंगी, सबके घर ये प्रॉब्लम होती है। तो सबसे ज़्यादा कौन परेशान रहता है वो ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइएगा आप लोग। और कपड़े उपड़े फोल्ड कर ली थी, फिर उसके बाद झाड़ू लगाई पूरे घर में, और उसके बाद फिर पोछा। और मेरे घर में ना रोज़ झाड़ू लगाओ फिर भी से ना बहुत रेत बहुत आती है, पता नहीं कहाँ से। शायद ये दीवार से झड़ता भी है थोड़ा सा ना, नमी वाला दीवार है, तो कितना भी मैं झाड़ू लगा लूँ रेता ज़रूर निकलता है। तो बिल्कुल मतलब ना खुशी नहीं मिलती है कि अब झाड़ू पोछा लगा लिए कल घर ज़्यादा गंदा नहीं रहेगा, ऐसा नहीं होता है। जब भी आप झाड़ू लगाओगे कचरा उतना ही मिलेगा। और कुछ लोगों के घर में तो चलो बच्चे करते हैं, मेरे तो बच्चे बड़े हो गए हैं, मेरा घर ही मुझे परेशान करता है घर ही मेरा गंदा हो जाता है अपने आप। तो यहाँ पे फिर झाड़ू पोछा लगा ली थी, और आज बाल्टी में पानी लेके उसमें फिनाइल डाल के पोछा लगा।
तो फ्रेंड्स नहाने के बाद सीधे फिर नाश्ता करी थी और नाश्ते में पपीता और भुट्टा खाई थी। तो चलिए फिर वीडियो बहुत लंबा हो गया है, तो चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। फिर मिलूंगी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।